जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजम है। 22,000 रुपया बिल LCD थी मेरे पास, ये बेचकर जो है उसके पैसे चुकाऊंगा। 4 पाइयां तक बिक चुकी हैं। मैं आपको घर का विजिट करवा देता हूँ। बर्तन फालतू नहीं है, हर चीज तो बेच के खा चुका हूँ मैं। जब से ये हुकूमत आई है 10,000, 15,000, 20,000, 8,000 से कम नहीं है। यही चीजें पहले चलाते थे तो बिल आता था 600। इन्हीं की हुकूमत। अब हम अपनी बीवी को बोलते हैं दाल पकाओ और उसमें पानी ज्यादा डाल। दुआ करते हैं कि दाल से ना जाए, जिस दिन दाल से गए फिर गाल पे आएंगे। ये जो आज कहते हैं ना ये बदतमीज हो गए हैं, फिर हम इन्हें बताएंगे बदतमीजी होती क्या है। मैं खुदकशी नहीं करूंगा चाहे पूरा पाकिस्तान खुदकशी करे, क्योंकि खुदकशी से इनको फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है। चाचा जी, अगर मेरे मुल्क में मेरिट होता तो बिलावल भुट्टो जरदारी की जगह मैं होता, मेरी जगह बिलावल होता। अस्सलाम वालेकुम जी। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि लोगों का महंगाई से किस कदर बुरा हाल है और जिस तरह से लोगों को बिल आ रहे हैं, ये भाई मेरे साथ मौजूद हैं जो घर की चीजें बेचने पर मजबूर हो गए और अब भी इस टाइम ये मार्केट में अपने घर की जो LCD है वो बेचने के लिए आए हुए हैं। बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कितना बिल आ गया है घर की चीजें बेचने पर? 22,000 रुपया बिल जो मैं पे कर चुका हूँ, क्योंकि मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ, लेकिन जिससे पैसे लेकर मैंने बिल पे किया, अब वो जोर दे रहा है मेरे पैसे वापस करो। तो उसके लिए ये मैं LCD थी मेरे पास, ये बेचकर जो है उसके पैसे चुकाऊंगा। अभी यहाँ दुकानदार से मैंने बात की, वो पैसे बहुत कम दे रहा था, तो अभी मैं और आगे दुकान ढूंढता हूँ कि किसी से मुझे। इससे पहले कितना बिल आया है? जब से ये हुकूमत आई है तकरीबन 4 महीने हो गए हमें। 10,000, 15,000, 20,000, 12,000, 8,000 से कम नहीं है। क्या चलाते हैं घर में? यही चीजें पहले चलाते थे तो बिल आता था 600। इन्हीं की हुकूमत में, आप छोड़े पिछली हुकूमत को छोड़े, इन्हीं की हुकूमत में 1,000। ये इलेक्शन हमारे गले पड़ गया है, हमने वोट इनको नहीं दिया, ये हमसे बदला ले। मैं तो यही समझता हूँ। ये जो कहते हैं ना कि हम जीते हैं, ये इनको पता है अंदर से ये हारे हैं और अब जूते मार मार के हमसे बदला ले रहे हैं और जुल्म की इंतहा कर दी है इन्होंने। ये फ्रॉड करते हैं, कभी हम आपके बच्चों को दूध पिलाएंगे, कभी ये वो। रिश्वत, ये रिश्वत है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप अगर 10 करोड़ कमा रहे हैं, उसमें 1 लाख आप खरात में दे भी देंगे तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन 10 करोड़ कमा रहे हैं, यानी कि इतने टैक्स लगा दिए इन्होंने। मैं आपको एक छोटी सी बात बता, आप सब्जी नहीं खरीद सकता गरीब आदमी। अब हम अपनी बीवी को बोलते हैं दाल पकाओ और उसमें पानी ज़्यादा डालो। ये वो हालात आ गए हमारे। अल्लाह करे, दुआ करते हैं कि दाल से ना जाए, जिस दिन दाल से गए फिर गाल पे आएंगे। ये जो आज कहते हैं ना ये बदतमीज हो गए हैं, फिर हम इन्हें बताएंगे बदतमीजी होती क्या है। मैं पहले भी ये बात बार बार कर रहा हूँ, हर बंदे को कर रहा हूँ। और ये क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि मैं वक्त आने से पहले इनको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, मैं खुदकशी नहीं करूँगा चाहे पूरा पाकिस्तान खुदकशी करे, क्योंकि खुदकशी से इनको फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है। चाचा जी, हाँ जी, आपकी गुर्बत का इनको कोई असर नहीं है। आप मरे, इन पर कोई फर्क। आपने देखा नहीं 30,000 के लिए भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, गुजरा वाले का वाकया। इन पर क्या फर्क पड़ा? कोई इन्होंने अपनी जैशियाँ कम की, कोई बिजली के बिलों में रियायत दी। उल्टा वो जमात इस्लामी वाले गए थे, उनको मामू बनाकर भेज दिया। उल्टा ये हमने देखा। और मैं एक बात वाज़ेह इसलिए कर रहा हूँ, भाई मैं खुदकशी नहीं करूँगा, मुझे पहले मरवा दो। और अब आप पूछेंगे मरना क्यों चाहता हूँ? वो जीने के लिए रखा क्या है हमें? अच्छा, फिर मुझे हंसता हूँ, वो हमें धमकियाँ देते हैं, ये कर देंगे वो। पहले जिंदगी तो दो, फिर धमकी भी दे लेना। जिंदगी है नहीं, मौत की धमकियाँ देते हो। वाह सुभान अल्लाह, मैं तुम पर कुर्बान जाऊँ। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। 3 बच्चे हैं। और मैं एक बात कहता हूँ, मैं अपने बच्चों को भी ये सिखा रहा हूँ, जीना तो इज्जत से, वरना मर जाना ये बेहतर है। और मैं यकीन रखें मेरी बात का, अगर मेरे लिए जिंदगी के हालात तंग आ गए, अगर ये घर की चीजें खत्म हो गई और ये इंसान ना बने, मैं अपने बच्चों को साथ लेकर मरूंगा, लेकिन खुदकशी नहीं करूंगा, बच्चों का कत्ल नहीं करूंगा। इन्हें बोलूंगा चलाओ गोली, सीना हाजिर है, फिर मैं देखूंगा तुम्हारे पास गोलियां कितनी हैं। इस वक्त हालात इतने खराब हैं पाकिस्तान के, एक चिंगारी चाहिए पूरे मुल्क में आग लगाने के लिए। मैं मुक्तदरा को कहता हूं मुझे मार दो, वरना वो चिंगारी मैं बन जाऊंगा। मैं तुम्हारे खिलाफ बगावत का आलम बुलंद करूंगा। क्यों? कि मेरा कुरान मजीद ये कहता है, किसी शायर ने खूब लिखा है, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना
लाजम है। मेरा कुरान मुझे रास्ता देता है। कौन होता है मुझे उस रास्ते से बाज रखने वाला? मेरा कुरान मजीद कहता है कि अगर कोई तुम्हारे लिए जिंदगी के दरवाजे बंद कर दे तो उसके खिलाफ जहाद करो। बच्चे स्कूल जाते हैं, कहाँ क्यों जाएंगे बच्चे स्कूल? बच्चे जाए मरियम नवाज के स्कूल, बच्चे जाए कैप्टन सफदर के स्कूल, बच्चे जाए शबाज शरीफ के स्कूल। मेरे इस बंदे के ये बच्चा स्कूल क्यों जाए भाई? इसका बाप इसको खाना नहीं खिला सकता, स्कूल कैसे भेजे? मुझे बताएं 35,000 में मुझे बजट बना के दिखा दे, मैं बच्चे स्कूल भेज देता हूँ। मुमकिन है, अब नामुमकिन है। तो इनसे पूछे ना, ये कानून बनाते हैं, जो बच्चा हमें मजदूरी करता मिल गया हम उसके बाप पर मुकदमा दर्ज करेंगे। इनको पूछे ना, बच्चे को खाना कहाँ से देगा बाप? बच्चे को स्कूल कहाँ से बेचेगा? किसका दिल नहीं चाहता वो बच्चे को स्कूल? और मेरे जैसे बंदे का जो सारी जिंदगी ये ऐलान करता रहा, अगर मेरे मुल्क में मेरिट होता तो बिलावल भुट्टो जरदारी की जगह मैं होता, मेरी जगह बिलावल होता। शख्स का दिल नहीं चाहता कि उसके बच्चे पढ़कर ऑफिसर बने, लेकिन नहीं, एक बात मैं वाजे कर दूं, इस निजाम में मेरे बच्चे पढ़ भी जाए मैं उनको ऑफिसर नहीं बनाऊंगा, ताकि वो वाम की गालियां खाने से बाज रहे, बच जाए। मुझे बताएं कि इससे पहले घर की चीजें बेची हैं आपने? मेरा तो पूरा घर बिक चुका है, चंद चीजें रह गई हैं। अब देखते हैं, 3 महीने निकालता हूँ, 4 निकालता हूँ, क्या बेचा है? 4 पाइयाँ तक बिक चुकी हैं। आप कभी आ जाए मेरे घर में, हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी बीवी भी गुस्सा करती है, लेकिन मैं आपको घर का विजिट करवा देता हूँ। अपनी बर्तन फालतू नहीं है, हर चीज़ तो बेच के खा चुका हूँ मैं। अच्छा, फिर ये फैसला कि मैं काम नहीं करता, चले मैं लिबर्टी आपको दिखाता हूँ, मेरा नाम जाके सुने लिबर्टी में, मुझे उस्ताद कहते हैं, डिजाइनर मुझसे सीखे हैं। वजह हालात नहीं है। आप एक दुकानदार के पास मैं जाता हूं काम के लिए, अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, वो एक मुझे पीस दिखाता है, वो कहता है ये 20,000 में बना दो। मैं मार्केट जाता हूं, उसका मटेरियल 10,000 में आता है, उसके ऊपर मजदूरी 15,000 है, मैं कैसे उसको बनाऊं? बताएं मुझे। उसको कहता हूं कीमत बढ़ाओ, वो कहता है करना है तो करो, नहीं करना तो मरो। क्यों? उससे पूछने वाला कोई नहीं। आप उससे तो टैक्स ही नहीं लेते, आपके कागजों में तो वो गरीब है। आपके लाहौर की चंद मार्केटें पूरे लाहौर को चला सकती है, और आप जाके कागजों में देखें वो टैक्स कितना देते हैं। ये आबद मार्केट, और आप कागजों में जाके देखेंगे ये गरीब दुकानदार है। लिबर्टी मार्केट, कागजों में जाके आप पढ़े, गरीब लोग हैं, कोई 5,000 टैक्स देता है, कोई 10,000, इतने गरीब लोग हैं यार। इनको हर साल नुकसान होता है, हमें हर साल फायदा इसको होता है, इस बच्चे को हर साल फायदा होता है, इस बाबे को हर साल फायदा होता है, इन सब को नुकसान होता है। क्यों? इनके सियासत में असर और सूख होते हैं। MNA को ये फंड करते हैं, उससे ये इलेक्शन कैंपेन करते हैं, इसलिए इनको नुकसान, हमें फायदा है। तमाम मुल्क सेल टैक्स पर चल रहा है। मैं दुनिया की कोई रियासत, पाकिस्तान को छोड़, कोई दुनिया की रियासत सेल टैक्स पर अमीर नहीं हो सकती, कोई दुनिया की रियासत सेल टैक्स पर चल नहीं सकती जब तक के, और मैं एक बात और कहूँ, ये कहते हैं लोगों को वो खान साहब गुमराह कर रहे हैं, मैं एक बात वाजे कर दूँ, और ये कहते हैं हमारे खिलाफ गुमराह कर, मैं एक बात वाजे कर दूँ, अगर इनकलाब आया ना, मैं कसम खाकर कहता हूँ इस गाड़ी को छोड़ दें, इससे बड़ी गाड़ी भी आवाम नहीं छोड़ेगी, इससे बड़ी गाड़ी भी आवाम नहीं छोड़ेगी, प्राडो गाड़ी भी नहीं छोड़ेगी। हर उस शख्स ने मेरे मुल्क का चूसा है जिसके पास 1 कनाल की कोठी है, हर उस शख्स ने मेरे मुल्क को लूटा है। आप पूछेंगे कैसे? टैक्स ना देकर, टैक्स ना देकर, मजदूर को कम पैसे देकर। हमारे यहाँ एक मसला नहीं है। और फिर ये इनके पटवारी क्या कहते हैं? वो कहते हैं यार हुकूमत, अब शबाज शरीफ का इससे क्या लेना देना? क्यों नहीं भाई, इनको कौन पूछेगा? एक फैक्ट्री वाला 25,000 आज भी सैलरी दे रहा है, उसको मैं पूछूंगा? वर्कर उससे बात करता है कि मेरी सैलरी बढ़ाओ, मेरे खर्चे ज्यादा हैं, वो उसको बोलता है करना है करो, मरना है मरो। ये बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या काम करते हैं आप? बेटी पहले मजदूरी करता था, आगे आ जाए थोड़ा सा। अभी बोतलें छोड़ रहे हैं। वो पहले मजदूरी करते थे, जी। क्या करते थे? मजदूरी करते थे दिहाड़ी मिस्त्रियों के साथ। अभी जब भी कोई घर वाले आ जाते हैं, बाबा बूढ़ा है, काम करनी है, तो खुद उम्र आराम की है, आप अभी बोतलें वगैरह उठा रहे हैं। तो बहन क्या करें, उन ये वक्त हमारे ऐसा है कि हाथ तो नहीं पिला सकते, और हाथ पिलाने पे भी ये रोक दे, बोतलों पे भी पाबंदी लगाई है क्या उन्होंने। पाबंदी लगी है?
वो हमारे को 3 दफ़ा पकड़ के ले गए, उठा के बोतलें भी पुलिस वाले ले लेते हैं, छीन लेते थे, पैसे भी छीन लेते हैं, कभी साहिवाल छोड़ के आ जाते हैं, कभी ननकाना साहब छोड़ के आ जाते हैं। ये कोई ज़िंदगी है? ना मरने दे रहे हैं ना जीने दे रहे हैं। आप क्या करते हो बेटा? मैं भी कूड़ा उठाते हैं कूड़ा उठाते हो? घर वाले किधर हैं आपके? कोयटा में। कोयटा आप अकेले हो यहाँ पर? हमारा भाई भी आया। क्या करना चाहते थे ज़िंदगी में, क्या कर रहे हो? ये कूड़ा उठा रहा है, बस क्या करे। उधर से भी कोयटा पे इतना महंगाई था। हमारे अबू को 50,000 रुपये कर्जदार है, हमारा अम्मी को सब घर में इस तरह कर्जदार आ गया। अभी हमारे दो चार भाई इधर आ गया। 50,000 कर्जा है बाबा पर, बहुत वो से। देना है। हाँ, उसको देना है। आप ये हालात देख लें, इस टाइम लोगों के क्या हालात हैं। कोई लोग अपने घर की चीज़ें बेचने के लिए आए हुए हैं, कोई अपने बाप का कर्जा उतारने के लिए आया हुआ है। मौसम बहुत ख़राब हो गया जिसकी वजह से इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि मज़ीद लोगों से बात करें।